और संविदा पर रखे गए सहायक पुलिसकर्मियों का रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि झारखंड पुलिस में उनका संयोजन किया जाए। दरअसल इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 3 साल काम करने के बाद इन्हें झारखंड पुलिस में संयोजित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये बाकी सुविधाएं भी मांग रहे हैं। तो आंदोलन जारी है सहायक पुलिसकर्मियों का और इनकी मांग कि उन्हें झारखंड पुलिस में संयोजित किया जाए। इनका कहना है कि इनसे वायदा किया गया था, भरोसा दिया गया था। कि 3 साल काम करने के बाद इन्हें संयोजित किया जाएगा, लेकिन आज तक इन्हें संयोजित नहीं किया गया। मोरहाबादी मैदान में इनका धरना जारी है। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। मोरहाबादी मैदान में डटे हैं ये सभी। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं सीधे मोरहाबादी मैदान से। उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए ये आंदोलन इनका चल रहा है, इनकी मांग है, और एक तरह से अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें कहा गया था कि अगर आप 3 साल काम कर लेते हैं तो आपका समायोजन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, बाकी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन अब अगर नहीं हुआ है तो सरकार की तरफ से भी अभी तक कुछ पहल नहीं की गई है। ऐसे में तो ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए 2017 में जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी तो 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी और उसमें से 150 के आसपास सहायक पुलिसकर्मी दूसरे विभाग में चले गए, यानी कि पक्की नौकरी खोजने के चक्कर में। बाकी बच गए 2350 के आसपास। ये चाहते हैं कि जो नियमावली उसमें बनी थी रघुवर दास के कार्यकाल में सहायक पुलिसकर्मियों के लिए, उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार चाहे तो इन सहायक पुलिसकर्मियों को जिला बल में तब्दील कर सकती है, जिला पुलिस में। यही उनका मुख्य डिमांड है कि आप संशोधन, चूंकि 5 साल की इनकी नियुक्ति हुई थी, तो 5 साल की नियुक्ति का मतलब हो गया कि अगले साल 2022 में सितंबर महीने में इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी यदि नियमावली में संशोधन नहीं हुआ तो। इससे पहले कि मैं और बात करूं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ महिला पुलिसकर्मी बल्कि तमाम लोग रह रहे हैं। ये रांची के मोरहाबादी मैदान में वह जगह है जहां पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम होता है, लेकिन महिलाएं बड़ी विपरीत परिस्थितियों में रह रही हैं, पूरे सम्मान के साथ आई हैं। लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा। और इधर हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मियों के प्रवक्ता हैं विवेकानंद गुप्ता जी। विवेकानंद जी, डिमांड क्या है, चाहते हैं आप लोग? 4 साल हम लोगों ने बहुत ढंग से ईमानदारी से सेवा किया और राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, अगुआ राज्य के नारा देते हैं मिट्टी को, ये मिट्टी के लाल हैं। तो हम लोग यही आशा करते हैं कि आप हमारी व्यवस्था और साध को समझें और आप नियमावली में संशोधन कर हमें झारखंड पुलिस में समायोजित कर दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का आंदोलन करने का नौबत ना आए और ऐसा जो विषय है वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। राज्य के युवा मुख्यमंत्री पर भरोसा है आपको? जी जी, क्योंकि इनके पिताजी ने झारखंड के लिए लड़े हैं, झारखंड के लिए जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं, तो इतना झेले हैं और उन्हीं का पुत्र हैं। तो जिस घर में ही आंदोलनकारी जो झेले हैं, दुख पीड़ा को समझे हैं, उस परिवार अगर दुख पीड़ा को न समझेगा तो कौन समझेगा? बिल्कुल जायज बात है। सहायक पुलिसकर्मियों को भरोसा है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी पीड़ा जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं। इन्हें विश्वास हो, लेकिन इनका आंदोलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। जरा इनसे पूछिए कि विपक्ष तो पहुंचा इनकी सुध लेने के लिए, क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई पहल अब तक की गई है? बिल्कुल विवेकानंद जी, हमारी एंकर आपसे पूछ रही हैं आरती कि विपक्ष के लोग तो आए, क्योंकि वो सरकार में है नहीं,
उनको भी अपना जो भी करना है पॉलिटिक्स सत्ता पक्ष से या फिर कोई वार्ता की पहल हुई? नहीं, एक बार हम वार्ता हुई हमारे राजू वरुण एक्का सर से। किनसे? राजू वरुण एक्का सर से, राजीव वरुण प्रधान सचिव। तो बोले कि मेरा जो अधिकार क्षेत्र है हम नियमावली से बाहर नहीं जा सकते। तो बोले कि श्रीमान नियमावली के संशोधन के ही तो बात है। अगर उसमें संशोधन नहीं होगा तो हमारे 10 महीना बाद नौकरी चली जाएगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे या रोड पर फिर सड़कों पर आ जाएंगे। तो हमें नियमावली में संशोधन चाहिए। तो वो बोले कि इस विषय को लेकर हम सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको फिर सूचित करेंगे। ये है होम आरती, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि होम सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव वरुण एक्का ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि सरकारी दांव पेच है, फाइलों का मूवमेंट है। मुझे लगता है कि सरकार जरूर इनकी मांगों को लेकर संवेदनशील होगी। और देखेंगे तमाम जिलों के दीदी लोग कैसे यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक दीदी सिर पर हाथ रखी हुई हैं, जाहिर सी बात है इनके मन में चिंता होगी कि कब तक रहना है। दीदी कहाँ से आई हैं, किस जिला से आई हैं आप? चतरा जिला से। कौन जिला? चतरा जिला से। चतरा। कब तक यहाँ बैठना है? घर में क्या कहती है लोगों को? जब तक समाधान नहीं होगा तब तक प्रस्थान नहीं होगा। जब तक हम लोग बात के सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरी तरह से जिद करके आई हैं कि मान के मनवा के ही जाएंगे। और अजय देखिए, बस एक ही मांग है कि जब इन्होंने इनके साथ जो वायदा किया गया था, भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। तो जो वायदे इनके साथ किए गए थे उन वायदों पर जो अगली सरकार आई है वो भी इस पर विचार करे। और अभी जिस तरह से आपने बातचीत की, एक भरोसा अभी भी है, उम्मीद है कि हेमंत सरकार की तरफ से कुछ पहल की जाएगी, इनसे बातचीत की जाएगी और इनके मांगों पर भी विचार किया जाएगा। सब डटे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, अपने बच्चों के साथ पहुंची हैं। सब ये बहुत ये उम्मीदें हैं सरकार से, और हमें भी एक उम्मीद करनी चाहिए कि शायद सरकार इनकी मांगों को समझेगी या फिर बीच का कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अजय। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सहायक पुलिसकर्मी जो लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, मोरहाबादी मैदान से तस्वीरें अजय लाल हमारे पास पहुंचा रहे थे। आप देखिए, जब उन्होंने बातचीत की तो एक दर्द भी छुपा है उनकी आवाज में कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है, हमारे साथ जो वायदा किया क्या उस वायदे के बाद अब वायदा खिलाफी क्यों हो रही है। अगर जल्द ही ये मांगे पूरी नहीं की गई तो अब तो उनकी सेवाएं भी समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद तो नौकरी भी नहीं रहेगी। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।